Hello everyone, my name is Usman and welcome back to my channel. Today in this video, we will discuss about that appsettings.json. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम appsettings.json के बारे में डिस्कस करेंगे. गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का पार्ट 10 होने जा रहा है. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अप टू डेट रह सकें. तो गाइज अब प्रोजेक्ट की तरफ मूव होते हैं. गाइज आप लोगों को आइडिया होगा कि डॉटनेट के जितने भी प्रीवियस वर्जन थे उनके अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो कि वहाँ पे हम जितनी भी अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस होती थी लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग या आपकी एपीआई की कोई पासवर्ड्स होते थे सीक्रेट्स, वो आप सब के सब वेब कॉन्फ़िग के अंदर सेव करते थे एज ए की वैल्यू पेयर. तो इसी तरह जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं डॉट नेट कोर के अंदर, जैसा कि आपको देखें तो आप अपनी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड वो आप डिफरेंट जो है ना कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज उनके ऊपर आप सेव कर सकते हैं. लाइक जिस तरह ये ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन है, ऐप सेटिंग इन्वायरमेंट डॉट जेसन है, इसका आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा. आगे यूज़र सीक्रेट्स हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं. तो इस तरह आप डिफरेंट ये कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज हैं, इनके अंदर आप अपनी वैल्यूज सेव कर सकते हैं एज ए की वैल्यू पेयर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन. ये जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन एक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फाइल आई हुई है जेसन की. आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कुछ हुई पड़ी हैं लॉगिंग की, ये देखें एज ए की वैल्यू पेयर हुई पड़ी हैं. इधर हम एक अपनी वैल्यू सेव करवाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करवा देता हूँ माई की और इसको हम चेक करते हैं डिफरेंट तरीके से कि ये कैसे वर्क करती है. वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम, इधर हम लिख देते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन. अब हमने इसको रीड करना है. ये एज की वैल्यू पेयर सेव कर दी. इसको रीड करने के लिए हमें डॉट नेट कोर की तरफ से एक है आई कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है. अगर हम स्टार्टअप की क्लास में जाएं तो ये आई कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है जो कि इंजेक्ट हुई पड़ी है स्टार्टअप के कंस्ट्रक्टर के अंदर. हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये वैल्यूज़ थी, जो कि ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सोर्सेज हैं, इनसे वैल्यूज़ को रीड करने के लिए आई कॉन्फ़िगरेशन सर्विस जो है उसको इंजेक्ट करते हैं स्टार्टअप की क्लास के अंदर और उसको रीड करते हैं इसके थ्रू. तो ये इंजेक्ट हुई पड़ी है. उसके बाद फिर आपने इसको रीड करना है. रीड करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, जो इसका वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, प्राइवेट फील्ड डिक्लेयर की है ये कॉन्फ़िगरेशन, इसके थ्रू हम रीड करेंगे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज हैं हमारे. फॉर एग्जांपल कंट्रोल वी. अब यहाँ पे की वैल्यू पेयर हमने वैल्यू सेव की है तो हमारी की का नेम है माई की और इसको हम सेव कर देते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिएक्ट करता है. इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं. तो ये देखें आपकी जो वैल्यू आ रही है ऐप सेटिंग डॉट जेसन से इसने रीड कर ली है जो कि आपने सेव करवाई थी. अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपने सेव करवाई थी वो यहाँ पे आ गई. अब ये जो ऐप सेटिंग्स होती हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन थी, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से भी होती हैं. अब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स का मतलब, जैसा कि ऐप सेटिंग डॉट इन्वायरमेंट डॉट जेसन जो मैंने लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं. जैसा कि आपका इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, अगर लोकल मशीन के ऊपर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं. अगर आपका स्टेजिंग इन्वायरमेंट है तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट की एक फाइल आप बना सकते हैं. यहाँ पे इन्वायरमेंट की जगह पे आपने स्टेजिंग लिख देना है. इसी तरह अगर आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की फाइल बना सकते हैं. यानी कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेव कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन भी ऑलरेडी बनी हुई है. हम इसके अंदर आते हैं. अगर नहीं बनी होती तो आप इसको बना सकते थे. इसको मैंने कॉपी कर लिया है. आप इसको बना सकते हैं. आप अगर कोई फाइल भी है फॉर एग्जांपल वो आप बना आगे चल के मैं आपको स्टेजिंग की एक फाइल बना के दिखाता हूँ. इसके अंदर आए हैं और यहाँ पे आके मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल बी इसको मैं रन करता हूँ. अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट. ठीक हो गया. अब इसको रन करते हैं.
अब हम देखते हैं हमारी फाइल्स कहाँ से रीड होती है, ये वैल्यू कहाँ से रीड होती है। तो ये देखें, ये डेवलपमेंट से रीड हुई है। ये तो इन्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप है, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट लोकल मशीन के ऊपर अपना सेटअप करें तो हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चल रहा है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज में आए, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है हमारी, जो कि इसके अंदर 2 प्रोफाइल्स डिफाइन है, जो कि मैंने आप ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया। लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन जो हमारी है, ये प्रोडक्शन पे नहीं जाती जब डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये जस्ट हमारी लोकल डेवलपमेंट के लिए है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट सेटअप हुआ पड़ा है डेवलपमेंट। इस वजह से उसने, अगर उसको डेवलपमेंट में मिली है तो उसने डेवलपमेंट से रीड कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट सेटअप है हमारा, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। अब हमारी कहां से रीड करेगा, तो हमारी वो रीड करेगा जी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन से, जो कि एक जनरल फाइल है। क्योंकि जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो हमारा पड़ा हुआ था, मगर अगर उसको नहीं मिलती वहां से, तो वो आपकी जो आपकी जनरल है ना, ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन, वहां से रीड करेगा। अगर ऐप सेटिंग आपने ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की फाइल नहीं पड़ी हुई, उसको नहीं मिलती वो वैल्यू जो आप रीड करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी जनरल जो फाइल है वहां से रीड करेगा। इधर हम एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ऐप सेटिंग। ये ऐप सेटिंग फाइल है, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ डॉट स्टेजिंग। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखें, ये स्टेजिंग डॉट जेसन यहाँ पे आ गई है। अगर ये सेम की मैं यहाँ पे ही कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट चेकिंग के लिए स्टेजिंग। ठीक है, ये स्टेजिंग हो गया। अब हमने क्या है, डेवलपमेंट हमारा इन्वायरमेंट सेटअप है, ठीक है, और हमने क्या किया है, स्टेजिंग में भी वैल्यूज रख दी हैं, डेवलपमेंट में भी रख दी हैं। डेवलपमेंट में हमने रख दी हैं वैल्यूज, और इसको रन करते हैं दोबारा स्टॉप करके। तो ये देखें, ये डेवलपमेंट से रीड की है इसने, स्टेजिंग इन्वायरमेंट से नहीं की। हालांकि मैंने आपको कहा था ये ओवरराइड करता जाएगा, ओवरराइड आपका करेगा, मगर ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर भी आपकी वैल्यू जिस तरह पड़ी हुई थी, तो यूजर सीक्रेट के अंदर भी आप सेम की रखते हैं तो तब वो ओवरराइड कर देगा। मगर ये इन्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग हम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जो आपका सेटअप है वो आपका सेटअप है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर डेवलपमेंट है। तो जब डेवलपमेंट सेटअप है तो उसने डेवलपमेंट से रीड किया। अगर डेवलपमेंट सेटअप था, और अगर हम अब इसको चेंज करते हैं, इसको स्टेजिंग कर देते हैं, स्टेजिंग इन्वायरमेंट कर दिया है, तो अब इसको स्टेजिंग की रीड करनी चाहिए। तो ये देखें, इसने स्टेजिंग से रीड की है। मजीद जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, इसने स्टेजिंग से रीड की है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि स्टेजिंग के ऊपर मैं वैल्यूज कमेंट कर देता हूं, तो उसको कहां से रीड करनी चाहिए। अब तो हमारी डेवलपमेंट के अंदर भी पड़ी है। अगर स्टेजिंग इन्वायरमेंट सेटअप है और स्टेजिंग के अंदर से मैंने वैल्यू ही रिमूव कर दी है, वो की पड़ी ही नहीं है, तो अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो जनरल जो आपकी ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन है यहां से रीड करेगा, ना कि डेवलपमेंट से रीड करेगा। तो इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको स्टॉप किया, इसको रन किया, तो ये देखें, उसने डेवलपमेंट से नहीं उठाई, स्टेजिंग इन्वायरमेंट सेटअप था, उसने यहां से उठाई है। तो गाइज इसी तरह आप जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के हिसाब से। मगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन के ऊपर, स्टेजिंग के ऊपर तो हमारा ये डिप्लॉयमेंट करते हुए लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन तो हमारी फाइल जाती ही नहीं है, डिप्लॉय ही नहीं होती, तो तब हम इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करेंगे। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को, अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में आप कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं इसके अंदर आपको मजीद बता दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका इन्वायरमेंट जो ही सेटअप होगा तो आपकी वैल्यूज इन्वायरमेंट सेटअप से रीड करेगा। यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अगर प्रीवियस आपकी सेम की ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर भी पड़ी है और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर भी पड़ी है, तो वो प्रीवियस को ओवरराइड कर देगा और इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करेगा। तो अगर मैं आपको लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है, जिस तरह ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसके अंदर मैं अगर आपको एक की डिफाइन कर दूं सेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं ये इन्वायरमेंट से आई है,
ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जितनी भी लेटर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं तो वो उन प्रीवियस जितनी भी होती हैं अर्ली उनको ओवरराइड कर देते हैं। अब मैंने इन्वायरमेंट के अंदर सेटअप कर दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेटअप कर दिया है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेटअप कर दिया है, ये इन्वायरमेंट जो वेरिएबल्स है ना इसके अंदर वैल्यू सेटअप कर दी है। तो अब इसको क्या करना चाहिए, ये सबको ओवरराइड, हालांकि मेरा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, स्टेजिंग है, तब ये इन्वायरमेंट को नहीं देखेगा आपके, तब ये आपका इस तरतीब को देखेगा, लेटर कॉन्फ़िगरेशंस को देखेगा। इन्वायरमेंट जो देखता है वो जस्ट और जस्ट तब देखता है जब आपके पास सिर्फ ऐप सेटिंग डॉट जेसन और ऐप सेटिंग डॉट इन्वायरमेंट के अंदर आपकी सेम की पड़ी है। अगर आपकी सेम की लेटर कॉन्फ़िगरेशन में पड़ी है तो तब वो इन्वायरमेंट नहीं देखेगा। तो अभी देखें आप, ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट सेटअप है और वो यहां से रीड करेगा बजाय इसके स्टेजिंग से। स्टेजिंग की भी हम अनकमेंट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखें उसने इन्वायरमेंट से की है। अब आपके माइंड में ये फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर तो वैल्यू सेट कर दी है, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर तो आपने इन्वायरमेंट की वेरिएबल सेट करके और हमें दिखा दिया है कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जितनी वैल्यूज थी उनको ओवरराइड कर देगा। बेशक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है, स्टेजिंग है, जो मर्जी है, उसने लेटर कॉन्फ़िगरेशन जो थी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की उसके अंदर से वैल्यू रीड की है। तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या होगा, तो प्रोडक्शन के ऊपर मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन तो आपका जाना नहीं है और प्रोडक्शन के ऊपर। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने डेवलपमेंट डॉट जेसन को या अपनी ऐप सेटिंग डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आप अगर यहाँ से वैल्यू रीड करना चाहते हैं तो किस हिसाब से प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन की वैल्यू रीड हो, तो आप उसका सेटअप कहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह यूजर सीक्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।